मेरा एक सवाल है हुकूमत हिंद से, जो 2014 में बड़े ऊंचे बड़े बड़े दावे की, बड़े बड़े बांग लगाई कि अब हिंदुस्तान में कभी दहशतगर्दी नहीं होगी, अब हम आ गए हैं, अपने आप की मर्दानगी दिखाई, अपने सीने को 56 इंच का 52 इंच का सीना चौड़ा कर करके बताया, अपने आप को बताया कि अब देख लो हम कैसे दहशतगर्दी का मुकाबला करते हैं। तुम लोग शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मरो। तुम्हारे आने के बाद से दहशतगर्दी एक नया रुख ले चुकी है। कितने हमले हुए बेशर्मो, हमारे आर्मी के, हिंदुस्तान की आर्मी के 40 जवान मारे गए, और उन 40 जवानों की मैयत के ऊपर तुमने सियासत की। बेशर्मो, डूब मरो। 1 करोड़ के की कठोरता होती है तो कोई राजनेता बनता। रे राम, सबको मरवा के भी है, सेना को कटवा दें, मरवा दें, राष्ट्र को मरवा दें, कटवा दें, देश को लुटवा दें, बिल्कुल दया विहीन। 1 करोड़ के की कठोरता और तब कोई राजनेता बनता है आजकल भारत में। उसकी कठोरता का अंत नहीं, झूठ मूठ के सौदा कर लेते हैं, जरा फायरिंग कर देना। अब चुनाव का समय आना है, पाकिस्तान को संकेत कर देते हैं तो राष्ट्र का ध्यान युद्ध में चला जाएगा क्या? हाँ, युद्ध भी करवा देते हैं, संधि भी करवा लेते हैं। लोगों के बाएं हाथ का खेल होता है। जब देश में ज्यादा समस्या बढ़ती है तो लोगों का ध्यान बंटवाने के लिए पड़ोसी राष्ट्र को कहते थोड़ा आक्रमण तो कर दो। ये सब भी चलता है, सब गर्वर्षक बढ़ चलता है। राष्ट्र को लूट करके विदेश में फेंकाते सोना चांदी। तुम जालिम असल दहशतगर्द तुम हो, सबसे बदतरीन हिंदुस्तान के दुश्मन तुम हो, सबसे बदतरीन इंसानियत के दुश्मन हो तुम लोग। तुम लोग वो जलील इंसान हो, दरिंदे हो, जो लोगों को धोखा दे रहे हो। पता चला कि सिंधु नदी का जल रोकने की कोई व्यवस्था ही नहीं है भारत सरकार के पास, और अगर भारत सरकार सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए व्यवस्था करना शुरू करे तो कम से कम 20 साल लगेगा। 20 साल का समय कम से कम लगेगा, तब सिंधु नदी का जल रोक पाएगा भारत अपने यहाँ। और आप कह दे रहे हैं हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। मतलब कैसे, आप क्या कर रहे हो आप? इसका मतलब है कि जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। कहां गया तुम्हारा वो मनी लॉन्ड्रिंग बैन या मॉनिटाइजेशन के बाद जो तुमने दावे किए थे अब कोई दहशतगर्दी नहीं होगी, दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी गई है। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। कमर कहां टूटी, कमर और मजबूत हो गई। कितने हमले हुए तुम्हारे आने के बाद 2014 से लेकर अभी तक। तुम लोगों को इस बात का एहसास भी है कि तुम कितना झूठ बोलते हो और कितना बड़ा खेल खेल रहे हो। मेरे हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों से खास तौर पर मैं कहना चाहता हूं, ये मैं सबसे सारी दुनिया में कहना चाहता हूं, सारी दुनिया वालों को यह बताना चाहता हूं कि सुनिए आप लोग, किसी भी मुल्क का, ये मेरी बात को अच्छे से सुनिए आप लोग, किसी भी मुल्क का असल दुश्मन बाहर का दहशतगर्द नहीं होता, बल्कि उसके अंदर की जो जाहिल, अनपढ़ी लिखी, अंधभक्त, जो अंधाधुन अपने सियासी जलील लीडरों को फॉलो करती है, वो सबसे बड़े दहशतगर्द और सबसे बड़ा खतरा है उस मुल्क के लिए। 120 करोड़ की अवाम, 120 से 140 करोड़ के अवाम के मुल्क में आज जहां मीडिया का जादू चलता है, इस मीडिया को इस नाजायज तरीके से इस्तेमाल किया गया, इस गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। और इस मीडिया पे बैठने वाले एंकर, सुनो, तुम लोग अब दलाली कर रहे हो, दलाल हो तुम लोग। तो अपनी कंट्री को माता कहते हो, भारत माता कहते हो, इंडिया मदरलैंड कहते हो। तुमको शर्म नहीं आ रही कि तुम लोग कहां ले जा रहे हो? तुम लोग के मीडिया चैनल्स के जरिए से इंडिया के हालात को तुम लोग कहां ले जा रहे हो? इस मुल्क को जिसकी मुगल के जमाने में जीडीपी 25% थी, और क्या हालत हो गई आज। आज अगर
गवर्नमेंट जॉब का ऐलान होता है क्लेरिकल जॉब का, 25-25 लाख एप्लीकेशन क्लर्क के जॉब के लिए आते हैं, जिसमें मास्टर्स की डिग्री और पीएचडी किए हुए हजारों लोग मौजूद हैं। तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही है कि हमारे मुल्क में आज बेरोजगारी हो गई है? कहां ले जा रहे हो उस मुल्क को? कैसे बेवकूफ बना रहे हो? तुम हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कर रहे हो। अरे बेशर्मो, 1000 साल के करीब मुसलमान हुकूमत करे उस मुल्क के ऊपर। अगर इस्लाम ताकत के जरिए से इस्लाम फैलाना सिखा देता तो यकीन मानो आज मेजॉरिटी में होते। ये इस्लाम, ये कुरान की तालीम है कि अल्लाह ने मुसलमानों को हुक्म दिया और कहा सूरह बकरा की आयत नंबर 256 में, 256 में 255 आयत अल कुर्सी है जिसमें खालिस अल्लाह की तौहीद का पैगाम है। कहा कि ये तौहीद का पैगाम दो, और आयत नंबर 256 में कहा ला इकराहा फिद्दीन, किसी पर भी दीन में कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती। किसी को भी ताकत के जरिए से डराकर, धमकाकर, कोई बुरे तरीके से उसके ऊपर जुल्म और ज्यादती करके उसे मुसलमान हरगिज नहीं बनाया जा सकता। अरे बेशर्मो, थोड़ा पढ़ते लिखते तो बहुत अच्छा होता। एक आला मुकाम पर फायज हमारा लीडर है उस मुल्क का, एक इंतहाई अहम कुर्सी पर बैठा है, एक सबसे बड़े ओहदे पर बैठा है, और उसकी डिग्री का यह आलम है कि जिस कॉलेज से वो डिग्री हासिल किया वो कॉलेज डिग्री बताने के लिए शर्मा रहा, जबकि उसको चाहिए फखर से बताए इसकी डिग्री। तो जब ऐसे किस्म के लोग आकर बैठेंगे हुकूमत करने के लिए कि जिनकी डिग्रियों के ऊपर सवालिया निशान हो जाए, तो फिर ये मुल्क के अंदर के हालात होंगे क्या? अंदाजा कीजिए कि ये मुल्क के अंदर जो हालात फिल वक्त चल रहे हैं, इसके सबसे बड़े जिम्मेदार वो झूठे हुकूमत पर फायज लीडर्स हैं जिन्होंने मुल्क की पूरी कैफियत को बदल कर रख दिया। ये मुल्क जो सारी दुनिया में एक जमाने में मशहूर था, यहां की तालीम, यहां का हिंदसा, जो मैथमेटिक्स का हिंदसा कहते हैं, हिंदसा, ये मुल्क से आर्यभट्टा जैसे साइंटिस्ट निकले। एक जमाने में यहां से बड़े बड़े साइंस के, मैथ्स के स्कॉलर्स निकले। लेकिन आज तुम लोग अपनी जिहालत, अपनी घटिया सियासत की वजह से मुल्क को कहां से कहां लाकर गिरा दिया। 1000 साल जब मुसलमान हुकूमत किए, उस पूरे 1000 साल में इतना फसाद नहीं हुआ जितना 2014 के बाद से हालात बिगड़ चुके हैं। यकीनन मैं कोई सियासतदान नहीं हूं, ना मुझे कोई इस सियासत में तहे दिल से कोई दिलचस्पी है कि आने वाले दिनों में कोई सियासी पार्टी ज्वाइन कर लूं या खुद की सियासत में आ जाऊं। नहीं, मैं बहुत कम इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूं। लेकिन जो हालात हो रहे हैं, इन हालात के ऊपर बड़ा फिक्रमंद हो। एक इतना बड़ा मुल्क हमारे बाजू चाइना, 1970 तक, 1970 तक उसकी इकोनॉमी कुप्पा थी, लेकिन पिछले 50 साल में आज वो दुनिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमी बन गया। और ये पिछले 50 साल में इंडिया में क्या हुआ? इल्जाम लगाते थे दूसरी पार्टी पर, कांग्रेस पर, और मैं पर्सनली ये मानता हूं कि जो कुछ मुसलमानों के हालात 70 साल में बिगड़े हैं उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस है। और यकीनन मैं ये भी मानता हूं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बाद से लेकर आज 26 अप्रैल 2025 ईस्वी बरोज़े सैटरडे, बरोज़े हफ्ता, बरोज़े शंबा, 26 अप्रैल 2025 सैटरडे तक, सिंस 1947 15 अगस्त मुस्लिम कम्युनिटी में लीडर पैदा नहीं हुआ। अबुल कलाम आज़ाद रहीमाहुल्लाह के बाद सिर्फ सियासतदान पैदा हुए इस कौम के अंदर, सिर्फ और सिर्फ सियासतदान पैदा हुए। और सियासतदान और लीडर में फर्क क्या होता? लीडर बयानबाजी कम करता और नतीजे कौम के फायदे के दिखाता ज्यादा, कौम को उठा कर लाता, कौम को वो बातें बताता जो सदियों उसके लिए फायदेमंद साबित हो। और सियासतदान क्या करता? जबरदस्त बयानबाजियां करता, जबरदस्त लहजे की बयानबाजी करता, बेहतरीन हुलिया डालता, लगे कि बड़ा प्यारा मुसलमान है, पक्का मुसलमान है, लेकिन सिवाय बयानबाजी के और अपनी गंदी सियासत से खुद को और खुद की गंदी नस्ल को और उसके मानने वाले चेले और उस जैसे हराम अनभक्तों को फायदा पहुंचाने के कौम को कोई फायदा नहीं देता। यह एक लीडर का और एक सियासतदान का फर्क होता है। याद रखिए, अगर यही हालत रहा तो हुकूमत को समझना चाहिए कि तुम लोग
मुल्क से मोहब्बत नहीं कर रहे हो, तुम सबसे बड़े दुश्मन हो सकता है कि तुम ये दुश्मनी जानबूझकर नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पूरे ये मामलात बहुत बड़ा इस मुल्क को नुकसान करेंगे। हो सकता है वक्तिया कुछ फ़ायदा लग रहा हो सकता है ये महसूस हो रहा है तुम लोगों को कि इससे मुल्क को कुछ फ़ायदा हो रहा है या तुम्हारी अपनी सियासत को कुछ फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इस मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान होगा। अल्लाह से दुआ है कि इतना प्यारा जो मुल्क है हिंदुस्तान, अल्लाह उसकी हिफाजत करे और अल्लाह ताला दुनिया के हर मुल्क की हिफाजत करे, क्योंकि हर मुल्क में अल्लाह के बंदे बसे हुए हैं। अल्लाह ने उनको पैदा किया, अल्लाह उनको रिज़्क देते हैं। हर मासूम की हिफाजत उस मुल्क के हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि दहशतगर्दों ने 27-28 लोगों को मार दिया, उनकी कामयाबी है या हुकूमत की नाकामयाबी है? ये दहशतगर्द की औकात नहीं है कि वो कामयाब हो। वो जलील हरामखोर दहशतगर्द जो मासूमों को मारे हैं, ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये चाहे लश्कर तैयबा के जलील हो या आइसिस के जलील हो या हिजबुल मुजाहिदीन के जलील हो या हिजबुल्लाह के हो या किसी भी दुनिया की दहशतगर्द तंजीम के ये जलील ख़ार हो, ये याद रखो, तुम दहशतगर्दी करके, तुम मासूमों का कत्ल करके कभी कामयाब नहीं हो सकते। और तुम लोग सोचो कि तुम्हारी पूरी प्लानिंग में तुम्हारी मदद इस्लाम का दुश्मन करता है, वरना तुम एक भी हमला कामयाबी से नहीं कर सकते। आज तुम्हारी पूरी लॉजिस्टिक, पूरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तुम्हारा पूरा कंट्रोल एक अलग यूनिट के हाथ में। तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम कहीं घुस जाओ, तुम्हारे पास आर्म्स एंड एम्युनिशन की सप्लाई हो जाए, जब तक कि हुकूमत की नाकामी ना हो। हुकूमत से सवाल है हमारा कि भाई कहां मर गए थे, क्यों आर्मी को नहीं रखा वहां पे, जहां 1000-2000 आम शहरी जमा हो रहे हैं हिंदुस्तान के, जिसमें आर्मी के ऑफिसर्स हैं, आईबी के ऑफिसर्स थे, जिसमें अलग अलग लोग थे, जिसमें मासूम शहरी थे, उनकी सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहां पे? 1000 से ज़्यादा लोग जिस एरिया में बिखरे हुए हैं उनके बीच में आते हैं, आकर के लोगों को बाकायदा पूछते हैं, कपड़ा निकलवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लाइन लगवाते हैं और फिर मारते हैं। कौन उनको आने दे रहा था? आखिर किसने आंखें बंद की उनके आते समय, उनकी वारदात करते समय और उनके जाते समय? तुम लोग, एक अमीर आदमी उस मुल्क का, अंबानी फैमिली की शादी होती है तो टॉप सिक्योरिटी लगा देते हैं उसके पीछे, जेड जोन सिक्योरिटी, वाई जोन सिक्योरिटी। 2 कौड़ी के नाचने गाने वालों के पीछे वाई जोन सिक्योरिटी लगाते हो। वीआईपी है इसलिए करते हैं, ये अहम है हमारे मुल्क के लिए। अच्छा वो अहम है तो बाकी के शहरी गैर अहम हो गए तुम्हारे लिए? बेशर्मो, तुम बाकी के शहरियों के वोट से आते हो, वो अमीरों के वोट से नहीं आते। ये शहरी तुम पर एतमाद करके तुमको वोट डाले। और याद रखो, मैं आप तमाम से कह रहा हूं कि कम से कम अकल का इस्तेमाल करो, थोड़ा तो अकल का इस्तेमाल करो। जब इंसान इल्म से दूर हो जाता, जहालत पे आ जाता, वो दूसरी बात सुनना ही नहीं चाहता, तो ये उसके जवाल की शुरुआत है, ये उसके तबाही की शुरुआत है।